सतगुरु भगवान की। देखा कहानी के शीर्षक का जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। सुमति से अगर काम करबे जिंदगी में तो वो हमेशा कामयाब रहे, और जहाँ सुमति नहीं न वहीं विवाद है, वहीं कलह है, वहीं झंझट है। एक दृष्टांत से समझे की कोशिश करा। आखिर सोचा अयोध्या में भालू में सुमत, बंदर में सुमत, कौआ में सुमत, गिद्ध में सुमत, सबके सुमत यहाँ सब पहुँचता है। हम तू मनुष्य हो के और एक दूसरे से कलकलाता है, झगड़ा लड़ाई करता। तो सुमति जहाँ सुमति हुआ संपत्ति। एक छोटे से दृष्टांत से आप लोग समझे की कोशिश करें। एक दुखी राम नाम का एक ब्राह्मण रहा। वो दुखी नाम का ब्राह्मण वास्तव में जैसे नाम रहा वैसे वो गरीब रहा ब्राह्मण। वो रोज भिक्षा मांगे के लिए जाए और भिक्षा मांगते जो कुछ उससे मिलता उसको ले आकर के वह दुखी राम का ब्राह्मण उससे वह भोजन करता, अपनी जीविका चलाता, अपने परिवार को चलाता। उसकी बीवी थी, संतान कोई नहीं था। और एक दिन भिक्षा मांगते मांगते वो बड़ी नगरी में पहुंचा। जैसे नगरी बड़ी अयोध्या और तीर्थ बड़ा प्रयाग और गंगा बड़ी गोदावरी। गंगा बड़ी और तीर्थ बड़े और नगरी बड़ी अयोध्या की जहाँ राम लिए। ऐसे वो बड़ी नगरी में पहुंच गए दुखी राम का ब्राह्मण। तो एक आदमी, पुराने जमाने के कहानियाँ, दुई ठी बैल छोटा छोटा पाले रहा। वो आदमी का विदेश जाय के रहा तो वो का काम करे कि दोनों बछवा वहाँ ब्राह्मण के दाई दिहे, दान में भिक्षा दे और साथे साथे जो है कि वो दोनों बछवा दे दिहे। तो ब्राह्मण दुखी राम कहत हम एक लाई के का करब, हम खुद ही भीख मांग के खात ही और जौन है कि हम इनका कहाँ से खियाऊ। वो कहे कि हम जवन चीज दान में दे दिए तो दे दे, अब हम दान के चीज वापस ना लेबै। वो दान में दे दे बैल के और देहे के बाद गौ दान कई दे, कहे गौ दान जैसी चीज का हम वापस ना ले। तो ब्राह्मण सोचे कि हम अपन पेट तो भरई में ही हाल बा, इनका कहाँ ले चला लौटत की जंगल में ओका जोड़ के लिया। सोचे जंगल में आओ भी यहीं छोड़ दे और छोड़ के अपने घरे चला जा दान दे तो दे। लेकिन लौटते समय जब वो जंगल में दोनों बैल के छोड़े से और छोड़ के चल दे तो देखत बा कुछ दूर गए बा, लौट के देखत बा तो दोनों बैल ओकरे पीछे पीछे चला जाता है। अब वो कितना डांटत बा, वो सोचा था कि जंगल की तरफ चला जाए, लेकिन उन्होंने लौटबा ही नहीं बहन। तो सोचे सब अभी बैल गले पड़ गए, चल जीवराम जैसे हम खा भीख मांग के वैसे दोनों बैल के चराओ, वो जौन भिक्षा में मिली आटा चावल दाल पिसाने नौ को खवाओ। वो बेचारा ऐसे करते करते स्वयं भीख मांगता और ले आकर अपना भी भोजन कराता, बैलों को भी खिलाता और उसको चराता। धीरे धीरे ओपे उनकर बड़ी श्रद्धा ब्राह्मण का रही, दुखी राम ब्राह्मण का।
बैल धीरे धीरे मोटा ताजा हो गए, हिष्ट पुष्ट हो गए। जब हिष्ट पुष्ट हो गए तो एक दूसरे गांव का एक आदमी देखे कि बैल बड़ा हिष्ट पुष्ट भा, तो वो चोरी करे के पर्पज से कि हम एकर बैल चोराई ले, तो बीच में कुछ जंगल टाइप पड़त रहा और ओकर गांव चोर के दूसरे में रहा, और जौन है दुखी राम के ब्राह्मण के घर दूसरे गांव में रहा। और आधी रात की वो चोर बैल के चोरावे के लिए चला। जब चोरावे के लिए चला तो रास्ते में 12 बजे रात वहाँ जंगल झाड़ी में एक राक्षस दिखाई पड़ा। राक्षस खड़ा हो गया, कह भाई तुम कौन हो? देख के कांपा ही लगा। कह तुम कौन हो? कहन हम तो भैया चोर ही, चोरी करे जात ही। कहन तू क्या? कहन हम राक्षस ही, हम तोहका खाब, आधी रात की मिल गया हम तोहका खाब। तो चोरव के भगवान बहुत अक्ल दे थी। तो वो चोरवा कहेस भाई देखा हम चोर ही, तू राक्षस है, अगर तू आज हमका खाई लेबे तो आज भर तो तुहार पेट भर जाई, फिर भियान का करबे? तू हमरे साथे दोस्ती कैले, हम जहाँ चोरी करब, चोरी करे जाब हमरे साथे तू चला, तू मालिक का खाई लेवा करे, हम चोरी करब, तू वह मालिक का खाई लेवा करा, हम चोरी करब, दी दोनों जने के दोस्ती बन जाई, और ये शायद तुहार रोज पेट भारी। और अगर तू आज हमका खाई लेबे तो सिर्फ एक ही दिन पेट भरबे। तो राक्षस कहे तू हमका बहकावत तो नहीं ने? कहे नहीं भाई तोसी दोस्ती करब, बहका तू चला मालिक का खाया, हम चोरी करब, रोज मालिक का खाई लेवा कर, हम चोरी कई चलावा करबे, तो तोका रोज भोजन मिल जावा करी, हमरे साथे तू चला करा रात की। तो राक्षस कहे अगर दगा ना दे नहीं तो हम तुम्हार बच्चा जो तुम्हार बीवी बच्चा तक खाई डब। कहें बिल्कुल दगा न दे। अब चोर और राक्षस दोस्ती कैले हैं। आधी रात की वहाँ दुखी राम ब्राह्मण के घर पहुँचे। देखा जब चोरी हो था तो 12 से 3 के बीच में चोरी हो था, कहूँ अक्सर देखा था। तो दुखी राम गर्मी के समय रहा, बाहर जवन है कि चारपाई लगाए के सोवत रहा, अब बैल सामने बांधा रहा। तो अब देखा हम कहानी के शीर्षक का बताए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, जहाँ विपत्ति, जहाँ जौन है कि कुमति हुआ विपत्ति, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अब ये दोनों आपस में बातचीत करे लगे, चोर और राक्षस। चोरवा कहा देखा भाई पहले हम बर्दा खोल ले, तब तू मालिक का खा, और नहीं के मालिक का खाए में कहूँ जगहट हो गई तो हम बर्दा खोली न पाऊ जौन है कि तब का करब। और राक्षसवा कहत बा कहूँ बर्दा खोलई में अब बर्दा भड़क गए तो हम मालिक का कैसे, मालिक जाग जाए तो हम कैसे खाई पाऊ। वो कहा हम पहले खोली तब तू खा, वो कहा नहीं पहले हम खाई ले। अब ये दोनों जने विवाद करे लागे, चोर और राक्षस। देख ले सुमति नहीं बन पावत। और जब जवन है कि चोर और राक्षस विवाद कैले हैं आपस में, गुस्से कहा नहीं पहले हम खाब, वो कहा नहीं पहले हम खोलब, वो कहा हम खाब, वो कहा हम खोलब। ये तने में आवाज़ हो लगी। तब तक जवन है कि दुखी राम का ब्राह्मण जागी गवा। जब जागी गवा तो देखे तो एक राक्षस और एक खिचोर। तो जब तुरतई का काम करे को भगवान का राम नाम ले ला। राम नाम के काज में
जल स्वरूप होई जाय, असौहे काल आवै नहीं, अखड़ा काल पहताय। राम नाम में ऊ ताकत बा, अगर राम नाम के तू भजत रहा तो तोहरे सौहे काल आवै नहीं, अखड़ा काल पहताय। अगर क्यों तोहरे लगे काल का भेजबई कराई, भूते परेते के डांड मारे तोहरे लगे, अगर तू राम राम जपत हा तू आवई वाला दूर से चिन्ह ले। अरे बाप रे, हम के करे लगे जात है, सौहे काल आवई नहीं, सामने ते अवै न करी, खड़ा काल पहताय। उ खड़ा हो के पहताई लागी कि हम कहाँ जवन है कि जा भेज दीन गए। यहाँ बड़े भगवान के राम नाम में इतनी बड़ी ताकत बा कि कालव बाल बांका। अब दुखी राम के ब्राह्मण राम राम करेला, राम राम करे के बाद तेज आँखी से देखे कालू ही भस्म हो गया। और जब काल भस्म हो गया तो जवन लेटा रहा, लेटे चारपाई के बगली अपन एक लठ रखे रहा, और लठ उठाई के और चोर का दौड़, चोरन के खूब भागत गिरत ओका खूब बल भे मारे से, काफी मारत मारत जवन है कि वो भागत मारत मारत चोर भी भाग गया और राक्षस भी भस्म हो गए। देख ले सुमति ना आई ने, अगर दोनों में सुमति होत तो दोनों जने का काम बन जात। यह हमारे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी रामायण में यही बड़े लिखे हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अगर तू अपने खेती में सुमति से खेती करा, दुई परानी यहाँ अगर उ कहत गेहूँ बोवई के, तू कहत आलू लगावई के, तो राई करा, राई से खेती करा। पता चला दोनों जने विवाद कैली है तो ओकर आत्मा जरी गई, ओकर आत्मा जरी जाई तो तोहार आलू जरी जाई, तोहार खेती जरी जाई। अगर सुमति से काम करबे तो सुमत इसमें बरकत होत, सुमत में सारी संपत्ति आवत है। कौन काम करे के चाहे तो घरे के मालिक है, मुख्तियार है, दुई प्राणी है, या माई है, बाप है, काम सलाह से करे, काम सुमति से करे। चाहे सांसारिक काम हो चाहे आध्यात्मिक काम हो, ओहमें माई का, बाप का, गुरु का, पति का, पत्नी का, सबका सहयोग हो चाहिए। अगर सबके सहयोग से काम करबे तो तू जीवन में कभो फेल न हो। सबके आशीर्वाद रही, सबके आत्मा ओह पे लगी रही। अगर खींची ताना करबे, वाद विवाद करबे, तो जब जरीन सूतत झगड़ा होत बा, जरीन सूतत नेइन सूतत, जरीन में विवाद है, जरीन में तू जर जाता है तो तुहार खेती जर जाई। यहाँ बड़े कौनो काम करे तो सलाह से करे, सुमति से करे, राय से करे। अगर वो तनी देर विवाद होत बा, ना ही मामला तय होत बा, तो कुछ देर के लिए हट ली है, कुछ देर के हट ले के बाद फिर स्थिर हो या फिर राय करे कि ई तो हमका ज़्यादा अच्छा दिखा दो, तो तोहार कहाँ ज़्यादा ठीक बा कि हमार कहाँ ठीक बा, चला एक दोनों जने राय कैली। क्योंकि आत्म इच्छा ही परमात्म इच्छा बा। आत्मा जौने पर राजी नाई न ओ पे भगवान राजी नहीं होते। अब भगवान राजी न हो तो फिर उनमें बरकत कहाँ से हुई। इसलिए जीवन में चाहे छोट काम करे
और चाहे बड़ा काम करे, कहानी से ही नसीहत सीखे कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। सुमति से काम करबा तो विवाद न होई, झगड़ा न होई। एक ही छोट के कहानी हमरे बचपना में हमरे माई बाप सुनावत रहें। देवरान जेठान रहीन, घरे में आहिरे का घर रहा, जहाँ दूध माठा ज़्यादा होत रहा, घी बनावा जात रहा। घी मेटका से भारी गया तो देवरानिया का कहे कोठा पर तू चढ़ा, हम नीचे से थमाई दे। जेठनिया नीचे से मेटका का थमावत बा, और ऊपर से देवरान घिए के मेटका भरा घिए से ओ का मुंह पकड़ के ऊपर पकड़त बा। यार थमावत देर न बा, ओका पकड़त देर न छटक घी लगा रहा मेटका, भक्क से गिर गया, सारा घी मटिया मेट हो गया, मटिया मेट हो गया। लेकिन दोनों में सुमति रही, देवरानी जेठानी में। देवरानिया गलती माने लाग उतर, अरे बहन हमसे थमता ही नहीं बना। जेठनिया कहा तो नहीं दीदी तोर गलती ना, हमसे थमाउता ही नहीं बना। देखा समझे की कोशिश करा, एका सुमति कहा थी। देवरानी जेठानी में झगड़ा ही नहीं भाई। जेठान कहा कि दीदी हमसे थमाउता ही नहीं बना, वो कहा देवरानी नहीं दीदी तोसी थमावत बना, मोसी थमता ही नहीं बना, मोर गलती बा। वो कहा नहीं हमार गलती बा। दोनों आपन आपन गलती मान देहन, झगड़ा एका कुमति अगर बस गई होता एका सुमति कहा। अब तू सोच डाला कि तू देवरानी और जेठानी के साथे कैसे जीवन जियता है। अपने के जीवन में घटाई लिया, हम कैसे जीवन जियत ही। रामायण अगर हम तू पढ़ात ही तो सीख लिया कि अगर एक भाई के साथे कैसे बर्ताव करे चाहिए। जैसे राम भरत के साथे करें, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथे करें, ऐसे रामायण पढ़ा था तो अपने भाई के साथे बर्ताव करें। राम अपने पत्नी के साथे कैसे सुमति से जीवन जिए, ऐसे तू रामायण पढ़ाई के मतलब जौन मर्यादा पुरुषोत्तम रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी यही बारे लिखें कि ऐसे जीवन में एका चरित्र का पढ़ के ऐसे जीवन में चला। यह बारे कहन कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। अगर ऐसे जीवन जीवे तो झगड़ा विवाद ना हो। हमेशा मन से दू बिगड़त तो गलती पट्ट से माने, बिन गलती के गलती मान ले। का कहते है बिन गलती के गलती उतनी बेर मान ले है। अच्छा उमें विवाद हो सकत रहा न, वो कह सकते न तोसी थमाउता ही नहीं बना, और झगड़ा कह सकते तू घी थमता ही नहीं बना, विवाद खड़ा रहा। चुप रहा तो विवाद कब बिन गलती के गलती माना। अगर तू बिना गलती के गलती ना मनबे तो तू दूसरे के गलती मनवाई कैसे पौगा। अगर केहू के मनवावे के बा तो सबसे पहली वरीता बा कि तोका स्वयं के गलती माने सीखा। ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोई, और जे सबसे नीचे चले सबसे ऊपर। दुनिया में सबसे ऊपर चले के बाद तो सबका बिन गलती के गलती माना। जीवन सरल हो जाई, जीवन सहज हो जाई। केवल भक्ति में कुछ ना आईने, तोहरे अंदर का कठोरपन निकर के भक्ति होई के।
तू सरल हो जा, सहज हो जा, बस एक सहज योग कहा थी। हम एक बार वीडियो बनाओ कोनो दिन तो कल लोग सहज योग के का कहा थी। एकदम सरल बन जा, एकदम सहज बन जा, तुहार भक्ति महापूर्ण होगी। जब तक तू कठोर बना है तो याद रखा अबे भक्ति तुहार परिपक्व नहीं। और भक्ति छूती नहीं भक्ति। अगर कठोरता निकर, चाहे कोमलता आवे, चाहे निर्मलता आवे, चाहे पवित्रता आवे, चाहे और सुमत से जीवन जिया। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।